हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग? आई होप सब ठीक ही होंगे। आज हम मूल विधि का सबसे छोटा टॉपिक पढ़ेंगे। मेरे हिसाब से तो सबसे छोटा यही है। ठीक है। और आई थिंक इससे क्वेश्चन पूछे जाएंगे तो आप कर भी लोगे। चलिए शुरू करते हैं। स्त्री अशिष्ट रूपन अधिनियम 1986। ठीक है। अशिष्ट रूपन मतलब अंग प्रत्यंग को विशेष रूप से चिन्हित करना, यानी कि थोड़ा ओपनली कि भाई कोई लड़की है, उसके मतलब कोई भी अंग बड़ा करके दिखा देना कोई भी कार्टून में, तो उसको अंग प्रत्यंग को विशेष रूप से चिन्हित करना, बैक बड़ी दिखा देना, इस टाइप से अश्लील या कामुक ढंग से महिला को दिखाना। समझ गए होंगे मैं क्या कह रहा हूँ। उसी को एसिस्ट रोपन कहते हैं। ठीक है। और ये एक्ट बना हुआ है 1986 का। अब हम देखते हैं ये अधिनियमित या फिर पारित। ये होता 23 दिसंबर 1986 को संसद ने इसको अधिनियमित या पारित किया था, 23 दिसंबर 1986 को। और भाई ये जो है परिवर्तन या फिर लागू हुआ था कब से लागू हुआ था? ये हुआ था 2 अक्टूबर 1984 को। ये थोड़ा खराब हो गया है हाइलाइटर, कोई नहीं। ये 2 अक्टूबर 1987 को जो है ये लागू है। और ये हुआ कब से था? ये हुआ था 23 दिसंबर 1986 को संसद ने इसको पारित किया था। ठीक है। लागू हुआ था 2 अक्टूबर 1987। अध्याय इसमें 0, नील बटे सन्नाटा। धाराएं हैं इसमें 10 ओनली, छोटा सा है। सेक्शन 1 तो और 2 तो सिंपल ही है। संक्षिप्त नाम, विस्तार, लागू तिथि स्त्री अशिष्ट रूपन अधिनियम 1986 संपूर्ण भारत पर लागू। विस्तार है इसका और लागू की तिथि है 2 अक्टूबर 1987। सेक्शन 2 में है परिभाषा। सेक्शन 2A में देखते हैं अब हम डायरेक्ट। विज्ञापन की परिभाषा। विज्ञापन क्या है? विज्ञापन में क्या क्या आता है? कोई भी सूचना, परिपत्र माने सर्कुलर, लेवल यानी कि जो रैपर होता है बिस्कुट का रैपर या फिर कोई टॉफी नमकीन, डॉक्यूमेंट, लाइट या साउंड की मदद से विजुअल रिप्रेजेंटेशन को विज्ञापन माना जाएगा। ठीक है। सेक्शन 2C स्त्री अशिष्ट रूपन की क्या परिभाषा है इस एक्ट के तहत? इस एक्ट के तहत क्या परिभाषा है वो पढ़ते हैं। किसी स्त्री की आकृति, ठीक है, उसके रूप या शरीर या किसी अंग को इस तरह से दिखाना जिससे वह अशिष्ट, भद्दा लगता हो, स्त्री के लिए अपमानजनक, निंदनीय और जिसे लोक मर्यादा या नैतिकता के विकृत या भ्रष्ट होती हो। ठीक है। लोक मर्यादा या नैतिकता भ्रष्ट होती हो, उसको इस एक्ट के तहत स्त्री अशिष्ट रूपन माना गया है। समझ आ गया ना? इतना ही बहुत है। सब पढ़े लिखे हैं, ऐसी बात नहीं है, और जानते भी है। और अगर आप उस लेवल का माइंड सेट नहीं रखते हो कि इतने से भी समझ में आ जाएगा, तो आपका पढ़ने का भी कोई फायदा नहीं है। ठीक है। सेक्शन 2D लेवल की परिभाषा। जो किसी पैकेज पर चिपकाया या दिखाया गया है उसको हम लेवल बोलते हैं। मान लो बिस्किट का रैपर ही मान लो, ठीक है, ज़्यादा नहीं। लिखी हुई, मार्क किया गया या मोहर लगा रखी हो, प्रिंट किया गया हो, चित्र बनाया गया हो, उसको लेवल बोला जाता है इस एक्ट के तहत। 3 स्त्री अशिष्ट रूपन करने वाले विज्ञापन पर रोक है। लो जी, सबसे इम्पोर्टेंट धारा 3 है इसकी। ऐसे विज्ञापन न कोई करेगा, ना कोई कराएगा, ना ही दिखाएगा। तीनों बैन है। ना करेगा, ना करवाएगा, ना दिखाएगा। सेक्शन 4 स्त्री अशिष्ट रूपन वाली पुस्तक के प्रकाशन व डाक से भेजने की मनाही भी है। प्रकाशन भी नहीं करेगा और डाक से भी नहीं भेजेगा। ना कोई छापेगा, ना ही ट्रांसफर करेगा ऐसी सामग्री जिनमें स्त्री का अशिष्ट रूपन हुआ है। ना ही ऐसी चीजों को उत्पादित प्रोड्यूस करेगा, ना ही बेचेगा, सेल भी बैन है। ना किराए पर देगा, ठीक है, ना बांटेगा, ना सर्कुलेट करेगा, ना ही डाक से भेजेगा। इसका एक अपवाद देख लो भैया। अपवाद क्या है? लोक कल्याण में ऐसी सामग्री जिसका प्रयोग साहित्य, कला, विज्ञान के लिए हो दिखाया जा सकता है। धार्मिक प्रयोजनों के लिए भी छूट है। पुरातात्विक स्थलों पर व मंदिरों पर भी एक्ट लागू नहीं होता। अब इसका अपवाद अच्छे से पढ़ो। लोक कल्याण में ऐसी सामग्री जिसका प्रयोग साहित्य के लिए, कला के लिए या विज्ञान के लिए हो, उसमें ऐसी चीजें दिखाई जा सकती है, लेकिन एक छोटी सी लिमिट है खुद पे भी। धार्मिक प्रयोजनों के लिए भी छूट है। पुरातात्विक स्थलों पर या फिर मंदिरों में यह एक्ट लागू नहीं होता। ये 3 लाइनें छोटी छोटी, इनको याद रख लेना।
सेक्शन 6 में अब हम इसके देखते हैं दंड, पेनल्टी, जिसके लिए एक्ट असल में बनाया ही जाता है। अब हम दंड देखते हैं। यदि कोई व्यक्ति, ठीक है, सेक्शन 3 और सेक्शन 4 का उल्लंघन करके अपराध करता है तो उसको क्या दंड मिलेगा। सेक्शन 3 और सेक्शन 4 मोटा बता देता हूँ। स्त्री अशिष्ट रोपण करने वाले विज्ञापन पर भी बैन है। 4 में है स्त्री अशिष्ट रोपण वाली पुस्तक के प्रकाशन में डाक से भेजने की मनाही। तो अगर उनका कोई उल्लंघन करता है तो दंड क्या है भैया। पहली बार में करने पर है जेल 2 साल, कितनी, 2 साल, और जुर्माना है 2000 तक, ठीक है। पश्चातवर्ती स्थिति में जेल 6 माह से 5 साल तक हो जाएगी भैया, 6 माह से लेकर 5 साल तक, ठीक। और 10,000 से लेके 1,000 रुपये तक जुर्माना, मतलब 1 लाख रुपए तक जुर्माना, सॉरी, ठीक है। बार बार करता है तो 6 से 5 साल तक, 6 माह से 5 साल तक जेल, 10,000 से 1 लाख तक जुर्माना। सेक्शन 7 में कंपनी द्वारा अपराध, अपराध मतलब होता है ऑफेंस, अपराध करते समय जो भी वहाँ मौजूद था वो सभी दोषी होंगे। सेक्शन 8 में अपराधों की प्रकृति, किस श्रेणी के अपराध होंगे इसके तहत। इसमें अपराध संज्ञेय व जमानतिया होंगे। संज्ञेय यानी कि बिना वारंट के एकदम उठा दिया जाओगे भैया, और जमानत मिल जाएगी जमानत, कोई नहीं, उठा ले जाओगे तो क्या है, घर वाले हैं ना। और जो ये करता है वो तो पैसे वाला ही आदमी होगा, या फिर कोई किसी को चुल भी होती है, कर सकता है, लेकिन जमानत मिल जाएगी, टेंशन। सेक्शन 9 में है सद्भावना पूर्वक केंद्र या राज्य सरकार के द्वारा की गई कार्यवाही पर केस दायर नहीं होगा। सरकार को इसमें प्रोटेक्ट किया गया है, संरक्षण दिया गया है भैया, कि यदि सद्भावना पूर्वक नाम देके केंद्र या राज्य सरकार के द्वारा की गई कार्रवाई, उस पर केस दर्ज नहीं कर सकते आप, ठीक है। सेक्शन 10, इस एक्ट में नियम बनाने की शक्ति भैया ऑलरेडी सेंटर इज पावरफुल, केंद्र सरकार के पास है। तो चलिए दोस्तों, सबसे छोटा एक्ट हमने पढ़ा। आई होप, वैसे तो मोस्टली सभी धारा पढ़ा दी है, बट छोटा सा है तो छोड़ना किस लिए था, क्वेश्चन आया तो नंबर है पक्का। चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, बाय बाय।